हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे मौज में रहना चाहिए। हाँ, और फिजिक्स पढ़ते पढ़ते तो हमेशा मौज में रहोगे। सच्ची बता दो, फिजिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम नोट्स पढ़ने हैं। ये तो आप नियम बना लो कि साहब फिजिक्स के नोट्स सुबह रिवाइज करने हैं और शाम को एक बार जरूर रिवाइज करने हैं। क्लियर है? और ध्यान रहे, कम पढ़नी है फिजिक्स, सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 2 टाइम नोट्स रिवाइज करने, जस्ट लाइक पूजा पाठ। ठीक है? और फिर यदि आपको मजा नहीं आए तो मैं यही हूं, घबराना नहीं है। हाँ प्यारे जवानों, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। 2 बातें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज पहले। ठीक है? कौन कौन सी बातें बताने वाला हूं अभी पता चल जाएगा आपको। हाँ, लेकिन भाई इन बातों में कुछ स्टूडेंट्स बड़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते ना। तो आज आपको अंदर की बात बता रहा हूं मैं। अंदर की बात समझते ही कभी आपको डाउट आना ही नहीं है। तो पहली जो बात मैं बता रहा हूं मेरे भाई, वो ये है, और वो आप खुद ही बताएंगे मुझे क्या है। अच्छा, लेट अस से मान लो मैं मुंडी इधर है, तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जिधर अपना फेस लेते हैं, यदि हम उधर ईस्ट लें तो इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा? वेस्ट। और जिधर हमारा उल्टा हाथ है उधर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। और जिधर हमारा सीधा हाथ है उधर क्या आ जाएगा? साउथ। क्लियर है ना? ये डायरेक्शन का कन्वेंशन जो हमने ले रखा है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, सूर्य देवता जो है वो उदय होते हैं ईस्ट में। आपको पता है सूर्य भगवान ईस्ट में उदय होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूं, या आप अपने घर में आप ये एक्टिविटी जरूर करना कि आप पूछना कि ईस्ट किधर है। मान लो आपके सामने एक डब्बा है, दिख गया? दिख गया? दिखना चाहिए। ये डब्बा दिखना चाहिए। दिख रहा है ना? आपको डब्बा दिखने लग गया ना, इसका मतलब भाई साहब फिजिक्स दिखने लग गया। आपको अच्छे से दिखेगी, मस्त है ना, मजा आएगा। तो ये डब्बा है। अब मान लो मैं आपसे कहूंगी भाई साहब इस डब्बे पे ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब डब्बा इतना बड़ा है, मैं इसको थोड़ा प्लॉट करके भी दिखाता हूं आपको। लेट अस से ये जो डब्बा है उसका डायमेंशन इस तरीके से है। मैंने कहा कि भाई साहब इस पे ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। तो ईस्ट डायरेक्शन में तो किसी बंदे ने यहां पे फोर्स लगा दिया। भाई ये डायरेक्शन ईस्ट ले रहे हैं हम, ठीक है? किसी एक बंदे ने यहां फोर्स लगाया, किसी एक ने यहां फोर्स लगाया, किसी एक ने यहां फोर्स लगाया। सभी ने जो फोर्स लगाया मैग्नीट्यूड तो सेम ही था। मान लो 10 न्यूटन के लिए बोला था, लगाया तो सबने 10 न्यूटन। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब ईस्ट किधर, आप कहते हो यहां ईस्ट है। मैं कह देता हूं थोड़ा सा हाथ को नीचे कर दो, क्या यहां भी ईस्ट है क्या? या थोड़े से हाथ को ऊपर कर दो, क्या यहां भी ईस्ट है क्या? या अपने हाथ को थोड़ा सा इधर खिसका दो, क्या ये भी ईस्ट है क्या? या अपने हाथ को थोड़ा सा इधर खिसका दो, क्या ये भी ईस्ट है क्या? ध्यान से समझना, मैं अपने हाथ को खिसका रहा हूं पैरेलल, मैं ऐसे नहीं लेके जा रहा। पैरेलल में क्या है और रोटेशन में क्या है, मैं इसको जरा बता ही देता हूं, फिर ये खत्म है। ठीक है? तो प्यारे जवानों, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। जब इस वेक्टर का हर एक पॉइंट जो इसकी लोकेशन है इससे इक्वली डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम कहेंगे साहब पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हुई है। जैसे ये वाला किनारा था वो यहां आ गया, और ऐसे ही सारे किनारे ऐसे नीचे चले गए। कहने का मतलब है ये यहां पे आ गया, तो हम कहेंगे ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट करके हम यहां ले आए हैं। और ये सीधी सी बात, जैसे मेरा हाथ था, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, तो इसका हर एक पार्ट जो था वो इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस किया। मैं इसको आगे लेके चला गया तो इसका हर हिस्सा इक्वल अमाउंट से आगे डिस्प्लेस किया। मैं इसको ऊपर लेके चला गया तो इसका हर हिस्सा यदि इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस किया, तो मैं ये कहूंगा कि मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिंपल बात, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बता ही देता हूं। जैसे कि भाई साहब, चलो एक छोटी सी बात अभी अटका के रखता हूं थोड़ा सा। तो पहले ये समझ गए पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब है, कि आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो हर हिस्से को। जैसे आप इसको धक्का देके आगे लेके गए तो सारे पार्ट, मान लो ये पार्ट यहां था, यहां से ये 10 खिसक गया, तो इसके अगला भी 10 खिसका है, इससे अगले वाला भी 10 ही खिसका है, इससे अगले वाला भी 10 ही खिसका है, इससे अगले वाला भी 10 ही खिसका है। ऐसे ही हर एक हिस्सा 10 से खिसका है, यहां से 10 से खिसक के यहां चले गए। लेकिन आप ऐसा कर दो कि इस वेक्टर का ये किनारा तो कर दो फिक्स, और इस किनारे को घुमा दो, मतलब इसकी हालत ऐसी हो जाए। या हम ये कहें कि इसके कुछ हिस्से अलग डिस्प्लेस हो रहे हैं। मान लो ये फिक्स था तो ये तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, और ये वाले हिस्से डिस्प्लेस हो गए, इसकी हालत ऐसी हो गई। तो इसके अंदर तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, लेकिन इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो गई काफी सारी।
राइट। तो जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो एक वेक्टर के अलग अलग हिस्सों में, दैट इज नॉट पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, वो किसी तरह का रोटेशन हो सकता है। ठीक है, हमें जो समझना है वो समझना है पैरेलल। तो आपको पहले ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का क्या मतलब है। यदि समझ में आया हो तो मैं आगे इस पे आ जाऊं, वापस से समझ में आ गया होगा, दोबारा बताऊं। आपको कुछ नहीं करना यार, अपने हाथ में पेन लो, जस्ट लाइक दिस इज पेन। अब इसको ऐसे मत करो, मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने ये लिया अपने हाथ में, दिख रहा है, अब मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे, तो अब देखना भाई मेरे ये हाथ में ही था, फिक्स था यहाँ पे, लेकिन ये किनारा था ये ऐसे चला गया, जमीन की तरफ गया, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट आई लेकिन इसमें नहीं आई, तो हम कहेंगे ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसको पकड़ के रखूं और मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, जितना ये हिस्सा नीचे गया उतना ही ये हिस्सा नीचे जाए, तो मैं क्या कहूंगा साहब, ये पैरेलल शिफ्टिंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा कि यहां पे ईस्ट है, तो भाई साहब आप अपने हाथ को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर दो, आप थोड़ा सा इधर ले जाओ, या थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, या थोड़ा सा नीचे ले आओ, या थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आओ, लेकिन ध्यान रहे पैरेलल लेके जा रहे हो, आप इस तरीके से नहीं ले जा रहे हो कि साहब ऐसे घुमाने लगे, नो। पैरेलल, मैंने इसीलिए पहले आपको पैरेलल शिफ्ट का मतलब समझाया है कि यदि आप किसी भी डायरेक्शन के लिए, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो वो ईस्ट में पॉइंट कर रहा था, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो लेकिन पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, तो माय डियर ध्यान रखना आप लोग, यदि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये भी ईस्ट है, इससे थोड़ा नीचे देखोगे तो भी ईस्ट है, इससे थोड़ा ऊपर देखोगे तो भी ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट इस डायरेक्शन का नाम है, इसमें इस लोकेशन नहीं है कोई, ये इधर की सारी डायरेक्शन सारी ईस्ट है। अब उसमें चाहे यहां पे बताओ, चाहे यहां बताओ, चाहे यहां बताओ, चाहे यहां बताओ, लेकिन ध्यान रखना है जब एक वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना सिर्फ शिफ्ट वर्ड यूज किया है मैंने, लिखेंगे स्टार लगा के आप लोग, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, यदि हम किसी वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं, देन इट्स मीनिंग विल रिमेन्स सेम, इसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहना है। इसका मीनिंग क्या रहना है? सेम रहना है। मीनिंग सेम रहने का मतलब ये है साहब, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन दोनों चीजें एज इट इज रहनी है। मतलब हम एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ध्यान रखना भाई, मैं क्या कह रहा हूं, किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, यदि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। यदि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट नहीं किया हमने, ये कोई वेक्टर था, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब भाई साहब ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है। तो जो पहले वेक्टर था और जो अब वेक्टर है वो दोनों सेम नहीं है। हम ये वेक्टर अलग ट्रीट करेंगे और ये वेक्टर अलग ट्रीट करेंगे। लेकिन यदि आप इसको पैरेलल शिफ्ट करते हो, चाहे आप इसको यहां लगाते हो, चाहे आप इसको यहां लगाते हो, चाहे आप इसको यहां लगाते हो, चाहे थोड़ा सा नीचे लगाते हो, चाहे थोड़ा सा ऊपर लगाते हो, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल निकालते समय हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इनको तवज्जो नहीं देते, इसीलिए उनके लिए मुसीबत बन जाती है बाद में। भाई आप ये जो छोटी बातें हैं ना, जो जिन पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, इनको भेजे में फिट बैठा लो और मैं गारंटी देता हूं कोई सा क्वेश्चन ले आओ। फिर अब एक बार इन सारी बातों को फिट तो बैठाओ, लेकिन फिर तो आप कोई से भी क्वेश्चन निकालोगे ना भाई, उन सब में यही बेसिक बातें आती हैं। स्टूडेंट्स के साथ गलती क्या होती है कि वो इन बेसिक्स पे तो ध्यान देते नहीं है, फिर कहेंगे सब न्यूमेरिकल नहीं हो रहे जी। नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। हम सोचते हैं कि 2 स्टेटमेंट रटने से, 2 फॉर्मूले रटने से हमारा काम बन जाएगा। भाई साहब ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो फिजिक्स में नहीं, कुछ और ही सब्जेक्ट नाम रखते हैं हम इसका। फिजिक्स में ऐसा नहीं है।
माय डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, वेक्टर की बड़ी गजब की शानदार बात है, एक वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर दो और उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। मतलब आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि इसको यहां लगाना चाहिए, यहां लगा लो। आपको लग रहा है यार यहां लगाने से कंफ्यूजन हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करने पे ठीक रहेगा, वहां लगा लो। आपको लग रहा है थोड़ा सा ऊपर लगाना है तो वहां लगा लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। हमें यहां पर एक ब्लॉक दे रखा था और इस ब्लॉक पर हमें 4 अलग अलग बंदों ने फोर्स लगाए थे, सबने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, सबकी वैल्यू भी एक ही ली थी हमने। तो क्या किसी में कोई अंतर था? नहीं था। मान लो बंदा एक ही है हमारे पास, ये बंदा है, इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैं कहता हूं इसी के तो पैरेलल है वो। तो टेक्निकली वेक्टर के नियम के अकॉर्डिंग, वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर के लिहाज से इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में कोई अंतर नहीं है। हालांकि अब ओवरऑल ये मत कह देना जी इसमें तो टॉर्क जनरेशन आ जाएगा जिसमें, अरे भाई वो सब बातें नहीं कर रहा हूं मैं, पहले मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं ना वो समझ लो। पहले मैं सिर्फ वेक्टर पे फोकस है मेरा। जिस दिन मैं टॉर्क कराऊंगा ना उस दिन तो आप टॉर्क भी ऐसे करोगे, ऐसे, घबराओ मत, बस आप सीखते चलो, धीरे 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 हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखेंगे भाई साहब मजा आ जाएगा। सीखेंगे कुछ बातें, चंद बातें सीखेंगे और मैदान में उतरेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आने वाला है। तो एक बात अभी तक मैंने सिखाई आपको, और वो क्या है, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो, उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। मतलब कहीं पर आपको ये वेक्टर मिल जाए, मान लो ये वेक्टर ऐसे लगा रखा है, आप इसको शिफ्ट करके यहां ला सकते हो, आप इसको शिफ्ट करके यहां भी ले जा सकते हो, आप इसको शिफ्ट करके यहां भी ले जा सकते हो, यहां भी ले जा सकते हो, यहां भी ले जा सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, बोर्ड के बाहर भी ला सकते हो, बोर्ड के अंदर भी ला सकते हो, लेकिन हर एक केस में पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ही होगी, सिर्फ पैरेलल होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि यदि हम किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इसका मीनिंग नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अब यदि ये बात आपको समझ में आ गई ना तो मैं चैलेंज देता हूं, अगली बात तो आपके ऐसे आने वाली समझ में, वाह मजा आ जाएगा। और वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता क्या है, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब आप कहो जी ये कोई बड़ी बात है जी, हमें तो आता है जी, पहले से ही आता है जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपको कौन सी चीज है जो हमें नहीं आती है? सारी बातें तो वही बता रहा हूं मैं जो अपने को आती है। भाई साहब देखो, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो चीज आपको नहीं आती। बस विवेकानंद जी ने एक बड़ी शानदार बात कही थी, वाकई मतलब मजा आ गया वो बात सुन के, आपको भी शायद मजा आए। अच्छा, आपको जब अच्छी लगे ना बात तो मुझे बताना जरूर यार। हाँ, कैसे बताओगे? कैसे बताना, लेकिन बताना, ठीक है। क्या बताई थी विवेकानंद जी ने कि साहब ज्ञान तो मनुष्य के अंदर ही होता है, बस रियलाइजेशन करनी पड़ती है। तो अभी जो मैं बातें बताऊंगा ना वो आपके अंदर ही है, बस रियलाइज नहीं हुई थी। ये बात क्या मैंने बताई वो आप क्या सोच रहे? नहीं थी ना, नहीं थी, बस रियलाइज नहीं थी। इससे पहले भी हमसे कईयों ने पूछा ईस्ट किधर है, इधर है। अब जरूर कोई दूसरी बार भी इतना हाथ उठाएं, दोबारा पूछ रहा है उसने ईस्ट किधर है, ना इधर है। अब पहले वाला हाथ थोड़ा सा पैरेलल था दूसरे वाले के, या इधर भी बता सकते थे, और दूसरा बंदा आपके सामने खड़ा होता वो भी ऐसे बताता। तो क्या ये नई बात थी? ना। क्या ये इससे पहले आपने देखी हुई थी? यस। क्या आपके साथ ये पहले घटना हो चुकी थी? यस। बस रियलाइजेशन नहीं थी कि अच्छा ये मतलब है, वो मैंने आज बता दिया आपको, कलेश खत्म। अब जो मैं बताने वाला हूं बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात है। क्या है साहब, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? छोटा सा एक नियम बना लो। क्या है नियम? कि साहब ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है। जब आप मान लो इसका नाम मैं ए वेक्टर देता हूं, इसका नाम मैं बी वेक्टर देता हूं, पहले मैं जानबूझ के सिंपल चीजें ले रहा हूं, फिर उसके बाद तो आप ऐसे ऐसे करोगे सारी चीजें। भाई साहब इन दो के बीच में ये जो जगह है, जब दोनों की टेल मिली हो, अब ये तो पता ही होगा आपको कि इसको एरो जहां लगा होता है उसको हेड बोलते हैं, और पीछे वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? टेल। तो इसका बी का हेड ये रहा, ए का हेड ये रहा, और दोनों की टेल यहां मिली हुई है। तो जब दोनों की टेल मिली हुई है, ध्यान से समझना, या तो दोनों की टेल मिली हो या दोनों के हेड्स मिले हो, ध्यान से समझना। इफ either the heads are meeting or the tails are meeting, heads are in the contact और tails are in the contact, या तो heads contact में है या तो tails contact में है, कोई ना कोई चीज contact में होनी चाहिए। तो
उनके बीच में जो छोटा एंगल है, जो स्मॉलर एंगल है, छोटे वाला जो एंगल होगा उसे ही हम उन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहेंगे। जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होने वाला है। मतलब क्या बताया मैंने ये बताया भाई साहब, इन दो को ध्यान से देखो। माना कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आप यदि यहां से देखने लग जाओगे माय डियर, ये वाला एंगल तो 300 डिग्री आएगा, क्योंकि कुल मिला के पूरा 360 डिग्री होता है। तो यहां पर जो एंगल माना जाएगा वो 60 डिग्री माना जाएगा, ना कि 300 डिग्री। याद रखना है छोटे वाला एंगल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा या तो हेड मिले या क्या मिले, टेल मिले। अब मैं कह दूं एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, अब भाई साहब बता दो कौन सा एंगल होगा। अब ध्यान से देखोगे आप तो दोनों के हेड्स मिल रहे हैं, इसमें दोनों की टेल्स मिल रही है। तो हेड्स मिलते समय ये जो एंगल बना ये छोटा है एज कंपेयर्ड टू दिस एंगल, दिख ही रहा है हमें। इसलिए ये वाला जो एंगल थीटा है यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। अब मैं आपको समझाता हूं यार, हेड मिले और टेल मिले दोनों एक्चुअल में एक ही बात है। कैसे है एक ही बात? अरे अभी अभी जो लाइन बोली थी मैंने कि एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, तो भाईजान इस वेक्टर को धक्का दे दो। जब धक्का दोगे तो इस लाइन में जाएगा, बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? और इस वेक्टर को धक्का दोगे पैरेलल तो इस लाइन में जाएगा। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये व्हाइट से दिखा रहा हूं मैं, जब इसको धक्का दिया तो वो ये वेक्टर बन गया, जानबूझ के थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं थोड़ा समझ में आए, और इस वाले को धक्का दिया तो वो ये वेक्टर बन गया। तो उस समय इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वही तो एंगल यहां पे है, आपको दिख भी रहा होगा भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सेम ही तो बात थी। आप हेड मिलाएं चाहे टेल मिलाएं, क्योंकि जब हेड मिल रहे होंगे तो टेल मिलनी आसान है, उनको आगे धक्का दे दो। जैसे कि एक्चुअल में इसका यहां पे एरो था, ऐसे येलो कलर का एरो था, हमने क्या किया इसको धक्का मार दिया तो आगे खिसक गया। इसका एरो यहां पे था, हमने इसको भी धक्का मार दिया तो ये इधर निकल लिया। तो दोनों के जो हेड मिल रहे थे अब दोनों के टेल मिल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे दोनों के हेड मिले चाहे दोनों के टेल मिले, प्यारे जानों दोनों के बीच का जो एंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे? छोटे वाला। कौन सा लेंगे? छोटे वाला। छोटू लेंगे, छोटू। अच्छा अब इसको देखना, 2 दिन बाद पूछने वाला हूं, मजा आने वाला है, ठीक है? अच्छा एक बार बता दो, जल्दी जल्दी बता दो भाई। ये ले लो जी, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, जल्दी बता दो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है। ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री और ये वाला एंगल कितना बच गया? 240 डिग्री। बताओ अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है भाई? 120 है 240। अरे भाई साहब थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, ये हेड है, इस वाले वेक्टर का हेड है, हेड लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, और इस वाले की यहाँ पे टेल है, इसका हेड तो आगे है, टेल हेड, टेल हेड। तो भाई साहब दोनों की देखो, इसका हेड है उसकी टेल है, तो दोनों की हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं देखना होता। तो क्या करें जी? तो आपकी मर्जी है, आपको पैरेलल शिफ्ट करना तो सिखाई दिया मैंने, तो आप इसको धक्का मार दो। जब इसको धक्का मारोगे तो वो यहां से थोड़ा आगे निकल जाएगा और एक ना एक दिन जरूर उसकी टेल यहां मिलेगी और उसका हेड उस समय आगे जा चुका होगा। तो उस समय जब इसको आपने धक्का मार दिया तो यहां से तो गायब हो ही जाएगा और यहां से गायब होके वो यहां पहुंच ही जाएगा, और जब वो यहां पहुंच ही गया तो उस समय आप इससे पूछना कि भाई साहब आप दोनों की जब टेल्स मिली हुई हैं तो कौन सा एंगल है? तो वो कहेगा भाई साहब ये वाला एंगल है, मैं थोड़ा सा सॉलिड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी ये वाला एंगल कैसे, कितना होगा, कैसे निकालेंगे? ओ भाई साहब लीनियर पेयर बनता है ये, देखो भाई साहब लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर काहे का? ये पूरा 180 डिग्री, उसमें से ये है 120 डिग्री, तो ये कितना बच गया? 60 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ।
प्यारे जवानों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक बार जल्दी से रिव्यू हो जाए जो बातें मैंने आपको समझाई, मजा आएगा। प्यारे जवानों, ये आपके सामने मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको बताने हैं, चित्र बना के बताना है कि एंगल कौन सा है, बता दो भाई। देखो भाई, पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखोगे, नहीं तो जवानों फिर ना अपने को मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे जो एक एक सेकंड आप दे रहे हैं ना, तो उससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है अच्छा बेसिक से गलत करें। और गलत चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि गलत होने का मतलब समझते हो कि तुरंत हमारी ग्रोथ होने वाली है, हम तुरंत सही चीज सीखने वाले हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए घबराए मत करो, गलत होगा कोई बात नहीं है, मजा आएगा, सही होगा तो भी कोई बात नहीं है, मजा आएगा, है ना। तो जाना, देखो ध्यान से, यहां पर एंगल ये तो 60 डिग्री लग रहा है मेरे को। हाँ, क्या सोचते हो तुम, बोलो, कराऊं अब। देखो भाई ध्यान से, भाई साहब ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच में ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अपने से पूछा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताओ। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की दो बातें देखनी है, या तो हेड मिले हो या तो टेल मिली हो। देखो रे, इसकी तो टेल है और ये तो हेड जाके टकराएगा, पहुंचा भी नहीं है अभी। या फिर मान लो ये एरो मैं यहां लगा दूं तो यहां पहुंच गया है, तो इसका तो हेड है और उसकी तो टेल है, ये तो बात नहीं बनेगी। तो क्या करें जी, तो जी दो तरीके हैं जी, आप यहां पर पैरेलल शिफ्ट कर दो जी, ये वेक्टर था इसको आगे धक्का मार दो जी, तो जब हम इसको आगे धक्का मारेंगे जी तो इसका जो एरो हेड है वो यहां पहुंच जाएगा जी, उस समय यहां से तो गायब हो जाएगा जी, तो उस समय इसकी टेल और उसकी भी टेल, मैंने लंबाई पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके साथ टकरा जाता। ठीक है, तो मेरा ध्यान अभी सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने पे है, तो लेंथ को आप कंसिडर ना करो जी, यहाँ इतना बड़ा था यहाँ छोटा कैसे बना दिया। ओके, तो अभी सिर्फ जिस बात पे फोकस है उस पे पूरा झोंक दे फोकस को, मजा आएगा। तो भाई साहब ये एंगल 60 डिग्री था जी, आपको तो पता है ये इसी लाइन में से तो आगे आया है, तो ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री होगा, तो कुल मिला के इसकी टेल और इसकी टेल के बीच में एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब इसमें बताओ यार, इसमें बड़ी टेढ़ी बात है, क्या करें जी, बताओ बताओ। कुछ नहीं है, सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना आप, हैं कि इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, लो जी लो जी लो जी, यही सोच रहे हो ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। और इसको थोड़ा सा आगे धक्का मार दो, तो थोड़ा सा इसको आगे धक्का मार दो, तो इसका जो एरो है वो यहाँ आ जाएगा। समझने के लिए आप मान लो इस एरो को यहाँ से हटा रहे हो, इसका एरो जो था इसको थोड़ा पीछे करते, मान लो एरो यहाँ से आ गया तो कोई बात नहीं, दोनों की टेल तो यहाँ मिल ही गई है, तो दोनों की टेल यहाँ पे मिल गई, तो इस समय ये जो एंगल होगा थीटा, जो भी एंगल होगा ये तो गिवन होगा। मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ मेथड की कैसे निकालना है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ। और वही बात यहाँ देखनी है, तो आप इसको धक्का मार के आगे ले जाओ, डे 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 ले गए, इसको थोड़ा सा हल्का सा पीछे कर दो। अब देखो भाई साहब, ये धक्का मार के वहां ले गए, ये इधर चला गया, तो अब एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल दोनों के बीच में। यही सोच रहे थे क्या भाई साहब, ये तो गड़बड़ है, ये नहीं होगा। आप कौन सा सोच रहे थे, सही बता दो मेरे को। ये पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये तो हेड और टेल, भाई आप इसकी टेल मिला रहे हो तो ये इधर जा चुका होगा उस समय, जब इसको धक्का दिया तो ये पूरा उधर जा चुका होगा और ये पूरा इधर जा चुका होगा, तो उस समय ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी थीटा। क्लियर है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होने वाला है। प्यारे जवानों, अब मैं दो तीन सिचुएशंस आपके सामने 3 डायमेंशंस की पूछूंगा। 3 डायमेंशंस की यहां बन नहीं सकती हैं, आपको मजा आने वाला है। क्लियर है। तो ये 2 वेक्टर हैं हमारे पास, क्लियर है ना। ये 2 वेक्टर, मेरा एक हाथ होगा इनकी तरफ जिनसे पकड़ूंगा मैं, और दूसरा जो किनारा होगा वो हेड होंगे। ठीक है, मैंने जहां से पकड़ रखा है वो टेल है और ये क्या है, हेड है। ओके, अब मुझे बताओ भाई कौन सा एंगल है, अरे बता दो यार कौन सा एंगल है, इसमें और इसमें एंगल कौन सा है। क्या करें, अब ये आउट ऑफ प्लेन है, ध्यान रखना। स्टार लगा के एक बात अच्छे से लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, 2 वेक्टर हमेशा एक सिंगल प्लेन में आएंगे, हम ले सकते हैं उनको, हो सकता है शुरुआत में अलग अलग प्लेन में दिख रहे हो, अभी स्टार लगा के लिखो, 2 वेक्टर्स कैन बी टेकन इनटू ए सिंगल प्लेन। लिख लिया, क्या बोला मैंने, 2 वेक्टर्स कैन बी टेकन इनटू ए सिंगल प्लेन।
क्या बोला मैंने, दो वेक्टर्स को हम एक सिंगल प्लेन में ले सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे संस्कृत में लिखो, बस मेरे को 3 ही लैंग्वेज आती हैं तुम्हें और कोई सी लैंग्वेज आती है तुम उस पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब क्या बोला मैंने, दो वेक्टर हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए मैं 3 डायमेंशंस के एग्जांपल ले रहा हूं, भाई समझना मजा आएगा। तो मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल ले ली, क्या बताया मैंने अभी भी, जहां से मैंने पकड़ रखा वो टेल है और सामने जो एरो हेड है। तो मान लो ये दोनों ऐसे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा जी ये दोनों तो एक प्लेन में नहीं है, बात भी ठीक है, लेकिन फिर मैं याद दिलाऊंगा मेरे प्यारे जवानों, एक वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आओ, पैरेलल शिफ्ट कर रहे, मैं इसको घुमा नहीं रहा, मेरे हाथ को रोटेट नहीं कर रहा हूं मैं ये ऐसे था पहले, तो मैं इसके हर एक हिस्से को बराबर अमाउंट से नीचे लेके जा रहा हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, दोबारा बताता हूं, घबराना नहीं है। लेटस से मैंने ऐसे लिखा, दिख रहा है। अब मैंने कहा कि भाई साहब क्या ये दोनों एक प्लेन में हैं? यस, ये दोनों एक प्लेन में हैं। और वो प्लेन कौन सा है, इसके लिए आप चाहे तो इसको, चाहे तो इसको, किसी को भी पैरेलल शिफ्ट करो। कैसे, नीचे की तरफ कर दिया जी, लो जी, अब दोनों एक प्लेन में आए कि नहीं आए बताओ। अरे ये प्लेन हो जाएगा ना भाई, देखो ये इन दोनों का एक प्लेन हो जाएगा बस। अच्छा उस समय एंगल देखोगे तो भाई ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, तो दोनों की टेल मिला दो आपस में। पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं हम, घुमा नहीं रहे, वी आर शिफ्टिंग पैरेलली, दोनों की टेल मिल जाएंगे, उस समय ये एंगल आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ जी, ये तो एक प्लेन में नहीं दिख रहे जी, थोड़े टेढ़े टेढ़े हैं। अरे भाई टेढ़ा सिंह कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा ऐसे लाओ, फिर थोड़ा सा ऐसे लाओ, हर एक हिस्से को बराबर लाओ। देखो मैं ऐसे नहीं लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई, ऐसे नहीं लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, मैं हर हिस्से को बराबर शिफ्ट कर रहा हूं। ऐसे लाओ, फिर थोड़ा सा और ले आओ, फिर आपको होगी जी यार ये तो मैच नहीं हो रहे, फिर ले आओ, फिर थोड़ा और ले आओ, मैच हो गए कि नहीं हो गए? हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। तो ये इन दोनों का प्लेन बन जाएगा। याद रखना, ये जो प्लेन बनाना और एंगल ढूंढना, ये दोनों बातें बहुत बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए दोनों को ध्यान से अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई से भी अपने हाथ में पेन पकड़ो, आप जैसे मर्जी करके देखो, एक प्लेन बनेगा। अच्छा एक ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया, तो ये लो, अब भी है जी, आप इसको थोड़ा ऊपर ले आओ, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, फिर थोड़ा आगे खिसका दो, क्योंकि आगे तो खिसका ही सकते हैं, तो ये प्लेन बन गया। ऐसे होता तो ये बन जाता, ऐसे होता तो ये बन जाता, ऐसे होता तो ये बन जाता, कहीं ना कहीं तो होता ही है। क्लियर है? कैसे भी होता, लो जी, कैसे भी होता, ऐसे तो जी इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, इसको थोड़ा पीछे ले आओ, लो जी, ये प्लेन बन गया इन दोनों का। क्लियर है? जब ये ऐसे हैं तो बताओ जी कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है जी। अब ये प्लेन है जी। अब बताओ जी, अब ये रहा जी, ये प्लेन दिख रहा है आपको? इट इज द प्लेन इन विच दीज टू वेक्टर्स आर प्रेजेंट। क्लियर हुआ? तो आपको अच्छे से दिखना चाहिए कि प्लेन में ला सकते हैं दो वेक्टर्स को, और दो वेक्टर्स को जब प्लेन में ले आएंगे फिर आप आपस में पैरेलल शिफ्ट करके दोनों के टेल मिला लेना, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, या दोनों के हेड मिला लेना। हेड कैसे मिलाओगे? जैसे इस केस में इसको पीछे कर दो और इसको पीछे कर दो, ये हेड मिल गए, तो यहां पर ये एंगल बन जाएगा। क्लियर है? तो दो वेक्टर अपने हाथों में दो पेन पकड़ लो और उनको अलग अलग तरीके से करके देखो, और यदि एक्चुअल में वो नहीं हो रहे हैं, प्लेन में नहीं आ रहे हैं, तो नंबर नोट करो 8813960960, भेजो मेरे पास उसकी क्लिप बना के। वी विल सी दैट भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो वेक्टर प्लेन में ना आए, डेफिनेटली आएंगे। आपको प्रॉब्लम हो रही तो बेटे वाकई हेजिटेट ना करें, क्लिप बनाएं, छोटी सी क्लिप बनाएं, 8813960960 अपना व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज दें, मैं आपको वापस बैक करके बताऊंगा कि कैसे बन सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस बात को अच्छे से समझा, एंजॉय किया। अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड आगे बातें प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम बेसिकली वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। इस वीडियो में नहीं कर रहा मैं चर्चा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वेक्टर के डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, और फिर हम वेक्टर अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे। मजा आने वाला है आपको। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। फिजिक्स को एंजॉय करते करते पढ़ाई करो।